सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वो कार व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बजट कम है, यानी आप सोच रहे हैं कि कम बजट में गाड़ी लेने का, तो क्या आपके बजट में ये गाड़ी आ रही है। जैसे कि ये गाड़ी अपने पीछे एल्टो है, तो क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलमोस्ट 2.5 साल से है। तो मैं तुम्हें सब चीज़ बताऊंगा, इसकी अच्छाई है क्या है, बुराई है क्या है, और अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो आपको क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। तो ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को शेयर कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं हो तो ये है एल्टो 800, जो कि पहले इस तरीके की आती थी। हाल फिलहाल में इसका मॉडल चेंज कर दिया गया है, अब कुछ इस तरीके की आती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई, इसकी हाइट बढ़ा दी है। पहले थोड़ी चौड़ी सी थी, देखो सामने से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो कि अब जो है अब थोड़ी लंबी कर दी है, यानी ऊंची कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं भाई साइज़ की, क्योंकि गाड़ी लेने से पहले इंसान सोचता है कि उसके पास फैमिली है तो वो उसमें एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो भाई मैं चला रहा हूँ इसे 2.5 साल से। अगर तुम्हारी फैमिली में 4 बंदे हैं और ख़ासकर वो पतले पतले से हैं, भाई मोटे ना होने चाहिए। देखो ईमानदारी से सच बताऊँगा बिल्कुल, अगर वो 4 बंदे हैं और वो चारों पतले पतले से हैं तो ठीक है भाई, उसके लिए स्पेस में। अगर 5वां भी पतला है तो फिर बेकार है। तो भाई सोचना मत, पहली बात तो स्पेस पा जाओ। अब करते हैं भाई इंजन की बात। 800 सीसी का इंजन है और सुजुकी कंपनी का इंजन वैसा माइलेज में अच्छा है भाई, माइलेज तो अच्छी है। लगभग ये सीएनजी में है तो 30 के आसपास का निकाल देती है, 25 से 30 का, और पेट्रोल में ये 20-22 का निकाल देती है। तो माइलेज तो अच्छा है, छोटा इंजन है तो भाई बढ़िया ही माइलेज देता है। और तुम इसे भगाओगे 100-150 तो भाई ये 25 का क्या, ये ना देने के 20 का भी। अब बात करते हैं अंदर से। देखो भाई अंदर से कुछ इस प्रकार है, ये इसका इंटीरियर है, देखो भाई। तो ये सीएनजी में है तो भाई इसमें ये चीज़ नहीं आई थी, मैंने आउट ऑफ मार्केट लगवाई थी बाहर से। यानी स्पेस दिखाता हूँ तुम्हें, ये पीछे भाई साउंड भी मैंने बाहर से लगवाया था। देखो भाई स्पेस मैंने बता दिया तुम्हें भाई, 4 लोगों के लिए अगर पतले पतले से हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हें, अगर जैसे कि साइड में बैठना है तो यहाँ भाई आप अगर देखो मेरी 5'8" हाइट है, तो देखो अभी तो ठीक है। अब देखते हैं कि इतने ही स्पेस में पीछे कितना स्पेस मिलता है हमें। अगर हम पीछे किसी को बैठाते हैं तो कितना स्पेस मिलेगा। भाई सब गंदी हो रही है, इसे मत देखियो। देखो अगर मेरे जैसा आगे बंदा बैठा है और मेरे ही जैसा पीछे बैठा है, यानी 5'8" का, तो भाई स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। काम चला हुआ है मतलब एवरेज। तो भाई स्पेस के मामले में तो भाई मैं कहूँगा कि भाई कुछ और भी ऑप्शन आप देख सकते हो, या फिर 1-2 साल रुक के बड़ी गाड़ी ले सकते हो स्पेस के मामले में। साइड में बैठ के मैंने तुम्हें दिखाई दिया, अब यहाँ से दिखाते हैं। भाई चलाने में जो ना ये चीज़ यहाँ लगती है, लंबे सफ़र में अनकम्फर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा है। ये थी इन्फॉर्मेशन अंदर के स्पेस की। अब बात करते हैं इसका बूट स्पेस। सामान लेके जाते हैं, बैग वगैरह, लगेज वगैरह, तो आप रख सकते हो या कितना स्पेस मिलता है। देखो भाई ये सीएनजी में है तो इसमें तो आप सोचना भी मत कि कुछ तुम्हारा आ जाएगा। एक छोटा सा बैग भी नहीं आ सकता, बैग का एक बोतल भी नहीं आनी है भाई। और यहाँ पे आप रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो बूट स्पेस में तो भाई 0 है, और कुल मिला के स्पेस में 0 नंबर ही है। सो गाइज मैंने इसकी काफ़ी सारी जानकारी तुम्हें दे दी है, जैसे कि माइलेज कितना देती है, 30 के आसपास का सीएनजी में दे देती है, और पेट्रोल में 20-22 का देती है। और स्पेस भाई सब बिल्कुल ही बेकार है। स्पेस के मामले में तो 0 नंबर देना चाहूँगा। बूट स्पेस भी बेकार है और अंदर का तो बिल्कुल बेकार है ही। पर यूँ है कि चलाने में तुम्हें एक बेनिफिट और है जो मुझे लगा है, कि जो तुम्हारी पतली पतली गलियाँ होती हैं ना गाँव की, उनमें से बिल्कुल आराम से निकल जाएगी भाई। अगर तुम्हारी डेंट पेंट होता है तो उसका भी खर्चा कम है। और अब बात करते हैं, जैसे कि आप गाड़ी ले रहे हैं, मैं इसे 2.5 साल से चला रहा हूँ, तो इसका मतलब साल भर का क्या खर्चा पड़ता है। तो भाई साल भर का जो इसका खर्चा मानो तुम, साल में एक बार सर्विस होती है तो वो तुम्हारी मिनिमम 6 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं। वैसे सबसे कम कॉस्ट है भाई यू सर्विस की, वरना गाड़ियों में 10-12 हज़ार रुपये लग जाते हैं आराम से। और 700-800 रुपये का सिलेंडर फुल होता है, जिसमें 250 किलोमीटर लगभग चल जाती है। तो एवरेज तो भाई भरपूर है, ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ चीज़ें बढ़िया भी हैं। बेनिफिट्स तो इसके यही हैं कि ये छोटे छोटे रास्तों में से निकल जाती है, खर्चा कम है। अगर आप वैसे लेने की सोच ही रहे हो ना, अगर आपका बजट है 4-5 लाख रुपए का, अगर आपको गाड़ी चाहिए मतलब ऐसी बात होती है ना कि अब चाहिए, अब ज़रूरत है, तो आप ले लेना भाई एल्टो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वैसे ठीक है। और आप बजट अपना बढ़ा सकते हो तो भाई मत लेना बिल्कुल भी, तो फिर बेकार है। फिर लेना भाई बड़ी गाड़ी, इससे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कंफर्ट बिल्कुल नहीं है।
और बाकी अब तो मैं इसका चला कर रिव्यू देता हूँ कि इसका रिव्यू कैसा है, चलाने में मतलब गाड़ी कैसी है। 2 साल का वैसे तुम्हें मोटा मोटा बताया जाए तो भाई गाड़ी चलाने में मस्त है। ऐसा नहीं होती हाईवे पे, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कम है, बढ़िया चलती है चुपक के, यानी 100-110 चलाओगे तो ज़्यादा बबलिंग नहीं मारेगी। बाकी हैंडल तो भाई लूज़ हो ही जाता है, ज़्यादा स्पीड रहती है। तो गियर की थोड़ी समस्या रहती है भाई, गियर थोड़ी इसमें हार्ड है। देखो आवाज़ तुम्हें सुनने को मिलेगी, नई गाड़ी है, अभी 12,000 ही चली है। देखो तो स्टीयरिंग में काफ़ी सॉफ्ट है वैसे तो, सभी में पावर स्टीयरिंग आ रहे हैं। हेल्टो में भी आता है, एयर बैग यहाँ भी है, एयर बैग वहाँ भी है, यानी हमारी जान जो है ना सेफ है भैया। इसमें सबसे अच्छी बात भाई ये लगती है मुझे ड्राइविंग की, जैसे कि ये रोड है, ये लगभग 40 फुट के आसपास है, तो हम इसे ईजिली एक या 2 गेयर में आराम से टर्न कर देंगे। देखो अगर ये बड़ी गाड़ी होती तो दिक्कत होती थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ये छोटी गाड़ी है तो आराम से टर्न हो जाती है, यानी घूम जाती है। और बाकी देखो जैसे छोटी छोटी जगह हैं, इनमें भाई आराम से निकल जाएगी। ये चीज़ की इसमें फ़ायदा है। देखो भाई एक हाथ से चला रहे हैं, टर्न भी अच्छा खासा है, लेकिन गाड़ी बढ़िया है। तो भाई मैंने आपको चला के भी दिखा दिया और मैंने तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दिया है इसका। 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर आप 1-2 बंदे हो और आपकी हाइट कम है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी हाइट अगर 5-8 से ऊपर है ना तो भाई बिल्कुल भी मत सोचना, बहुत दिक्कत होती है। 5-8 से ऊपर हो गए तो 6 फुट का इंसान भाई इसे नहीं चला सकता, तो फिर भाई लेना मत। एवरेज को छोड़ो और पैसे को भी छोड़ो भाई, फिर बड़ी लेना, फिर ये आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मिलते हैं किसी और व्लॉग में एक और दिन। बाय बाय।